हाय गाइस, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस। आप सब एस्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और आज मैं आपको रीजनिंग में एस्टेट के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाना है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनकी मैं यहाँ पर लिस्ट लिखने जा रही हूँ। ठीक है, आप सबको पता होगा कि रीजनिंग में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और मेरी तरफ से एक गारंटी है कि आपके 10/10 मार्क्स ही आने वाले हैं अगर आपने मेरी वीडियो को अच्छे से देख लिया। जितने भी टॉपिक्स मैं करवा रही हूँ उसको अच्छे से देखिए। कुछ समझ में नहीं आता तो बैक में जाइए। ठीक है, मेरे क्लास नोट्स काफ़ी हैं और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना इस सेक्शन को, रीजनिंग के सेक्शन को। बिल्कुल फ्री में आपको मार्क्स मिलने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इजी सेक्शन है अगर आप दिल लगा के पढ़ेंगे तो। ठीक है, एक नंबर भी आपका नहीं जाने वाला, 10/10 मार्क्स ही आपके आने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ब्लड रिलेशन के बारे में। आपका एक टॉपिक है ब्लड रिलेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है रक्त संबंध। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये ज़रूर पूछा ही जाना है आपसे पेपर में। आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं एस्टेट के उसमें देख लीजिएगा, ब्लड रिलेशन से तो क्वेश्चन फिक्स ही फिक्स है। ठीक है, उसके बाद मैं लिखने जा रही हूँ ओड वन आउट, जिसको हिंदी में कहा जाता है असमान छांटना। ठीक है, ओड वन आउट, असमान छांटना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से कीजिएगा इसको। ठीक है, इस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, एक टॉपिक है आपका एनालॉजी, सदृश्यता। ठीक है, इसके बीच में क्या है, इसमें भी रेशो की फॉर्म में कुछ भी क्वेश्चंस दिए होंगे। जैसे 5 है, इसे 1 to 5 बन रहा है तो 6 से क्या बनेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपसे पूछा जाएगा पेपर में। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में तो सभी को पता होगा, कैलेंडर बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये कैलेंडर। और कैलेंडर तो आपको इस तरीके से कराया जाएगा कि कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, कैलेंडर के लिए तो आपको रीजनिंग की किसी भी बुक को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप मेरी वीडियो देखिए। ठीक है, एक है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिशा व दूरी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। डायरेक्शन जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम है सभी में पूछा जाता है और एस्टेट में ज़रूर पूछा जाता है। आप देखिएगा जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसमें पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, एक ये टॉपिक है सिलोगिज्म्स, न्याय निगमन, ऑल कैट्स आर रैट्स वाले क्वेश्चंस जो होते हैं आपने आई थिंक देखे होंगे। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक है आपका वेन डायग्राम, वेन आरेख। ठीक है, जिसके बीच में सर्किल्स बनाए जाते हैं, ऑन, सम और नो का रिलेशन होता है। ठीक है, एक आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। इसके बिना रीजनिंग बिल्कुल अधूरी है। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बैठने की व्यवस्था। ठीक है, साथ साथ में नोट कर लेना, आई थिंक आपके पास कॉपी पेन होगा। नंबर सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक। कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आना है। कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम पेपर है सभी में नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखना। संख्या पद्धति, नेक्स्ट है आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम,
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है आपका। एक आपके मिसिंग नंबर्स हैं, लुप्त पदों को भरना। मिसिंग नंबर्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। आई थिंक आपने देखा भी होगा कि कोई भी खाना सा बना है, उसके बीच में कुछ बॉक्स छोड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ क्वेश्चन मार्क्स के प्लेस पे क्या आएगा उसको फिल करना है, वो मिसिंग नंबर्स होते हैं। जैसे सुडोकू की गेम होती है उसी तरीके से, ठीक है। एक आपका टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, संकेतवाचक शब्द है इसमें, ठीक है, जिसमें कुछ भी कोई भी चीज़ है, लाइक जैसे पासवर्ड होता है किसी चीज़ का, ठीक है, ईमेल आईडी, फेसबुक, व्हाटएवर, किसी भी चीज़ का पासवर्ड होता है तो उसकी कोड वर्ड एक भाषा होती है, ठीक है। ये चैप्टर उस टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा। एक आपका चैप्टर है रैंकिंग, क्रमबद्धता, ठीक है, पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे हैं, दाएं से बाएं से बताना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं इस रो के बीच में, ठीक है। एक आपका चैप्टर है फिगर काउंटिंग, ठीक है, फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग में आपको पता होगा रेक्टेंगल बना है या स्क्वायर बना है तो बताना है कि इसके जो भी फिगर है, ठीक है, इसके बीच में कितने रेक्टेंगल बने हैं, इसके बीच में कितने स्क्वायर बने हैं, ठीक है। आई थिंक आपको पता होगा, ये भी पेपर में पूछा जाता है आपके, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, ठीक है, गणितीय संक्रियाएं। एक है आपका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ठीक है, एक ये टॉपिक है आपका। और एक लास्ट लिखिए वर्ड फॉर्मेशन, शब्द संरचना, ठीक है, शब्द संरचना। तो आपके ये सभी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका ब्लड रिलेशन है, ऑड वन आउट, एनालॉगी, कैलेंडर, डायरेक्शन, डिस्टेंस, सिलोगिज्म्स, वेन डायग्राम्स, सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, मिसिंग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, फिगर काउंटिंग, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, क्लासिफिकेशंस और वर्ड फॉर्मेशंस, ठीक है। तो आपने इन सभी टॉपिक्स की अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है, और वीडियोस मैं आपको बना के सभी प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। मेरी वीडियोस देख लेना, काफ़ी हैं, उसको अच्छे से देखना, कुछ भी प्रॉब्लम हो पीछे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो रीजनिंग के टॉपिक को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसमें आपको 10/10 मार्क्स फ्री के मिलने जा रहे हैं, ठीक है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बाहर कोई भी सिलेबस नहीं आने वाला, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, ये जितने भी चैप्टर्स हैं इनसे बाहर कोई भी टॉपिक आपका नहीं आने वाला, ठीक है। इनके बीच में से ही आने वाला 10 मार्क्स आपके फिक्स है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा पूरे सिलेबस का, आपके एस्टेट में क्या पूछा जाना है, जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है। बाकी तैयारी आप पे है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।